बहनों, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज हम खड़े हुए हैं गांव असावटी, जिला पलवल। ये जो पलवल जिला है ना, यहाँ ब्रह्मा कुमारीज की कुछ सेवाएं अलग ही तरीके से हैं। यहाँ तीन विभागों में, यानी तीन जो ब्रह्मा कुमारी सेंटर है ना, जैसे सबसे पुराना सेंटर पलवल में रसूलपुर मोड़ पे, वहाँ से फिर जो बहनें निकली हैं ना, शुरू करो। तो जो कृष्णा कॉलोनी से बहनें उसी पुराने सेंटर से निकली हैं, उन्होंने अपना अलग बाबा का आश्रम तैयार किया, जैसे कृष्णा कॉलोनी के अंदर भी है और डायमंड कॉलोनी के अंदर। और एक हैं जैसे गांव असावटी में उप केंद्र गांव फतेहपुर बिल्लोच के द्वारा जो यहाँ की बहन है ना गांव असावटी की, उन बहन का भी नाम अंजू दीदी है। जैसे गांव फतेहपुर वाले सेंटर की जो दीदी है ना मुख्य, उनका भी नाम अंजू दीदी है। तो ये जो असावटी गाँव से है, ये जो दीदी है ना, ये फतेहपुर की दीदी से मिलके बाबा की सेवा कर रहे हैं गांव में। 2-3 साल से मैं भी देख रहा हूँ, है ना। और अब जैसे वो पुराना जगन कवाड़े वाले के पास बाबा का आश्रम है, और फिर ये कृष्णा कॉलोनी, आज इतने साल हो गए मैं कृष्णा कॉलोनी से ज्ञान में आया हूँ, वो बंदे एक नहीं हो पाए। वो अलग सेवा करेंगे, एक ही पलवल में कृष्णा कॉलोनी वाले अलग करेंगे। इसका मेन कारण है जो रसूलपुर मोड़ के जो भ्राता राजेंद्र भाई जी हैं ना, उनके अंदर इतना अपना पर बना हुआ है कि बनेंगे तो हम ही हेड बनेंगे पलवल के, कोई और नहीं बनेगा। अब बताइए, 3 विभागों में बट गया, गांव असावटी, उप केंद्र गांव फतेहपुर बिल्लोच जो कि बल्लभगढ़ से हेड, और ये उधर भी जो सेवा चल रही है पलवल, 3 विभागों में बट गया, एक साथ कभी नहीं आया। जैसे फरीदाबाद बल्लभगढ़ में देखते हैं, अभी हमने देखा था फरीदाबाद के अंदर 1000 भाई बहन थे शिवरात्रि में, और जो बल्लभगढ़ के अंदर पूरी प्रभात फेरी निकाली उसके अंदर भी कम से कम 700-500 इतने सारे भाई बहन थे। मगर ये जो है ना राजेंद्र भाई, ये मुख्य जड़ है। ये अपने सामने किसी को नहीं चाहते। मैं ही बोलूँगा, मैं ही स्टेज पे आके फोटो खिंचाऊँगा, मतलब मैं ही हूँ जो कुछ हूँ। ये पंचवटी वाला जो बाबा का आश्रम बना है वो मैंने ही बनाया है। आप यहाँ नहीं आएंगे, आप वहाँ जाएंगे रसूलपुर वाले मोड़ पे। ये जो राजेंद्र भाई है ना, और अगर ये जब तक रहेंगे पलवल कभी एक नहीं हो सकता। पलवल में ऐसी सेवा निकलेंगे, कृष्णा कॉलोनी वाले अलग करते हैं, ये रसूलपुर वाले अलग करते हैं। अब ये भी असावटी पलवल के अंदर है, ये हमारे बल्लभगढ़ के अंदर का आता है। जो फतेहपुर हमारा उपकेंद्र है ना, उसके द्वारा दीदी यहाँ सेवा करती हैं। उन दीदी का भी नाम है अंजू दीदी। ये जो बहनें यहाँ पर, इनका भी नाम अंजू दीदी है। तो पलवल की सेवा 3 विभागों में बट गई। पता कैसे ये लोग हैं जिनके अंदर इतना अहंकार और अहम भरा हुआ है कि बनेंगे हम ही बनेंगे यहाँ के मुखिया, और कोई नहीं बनेगा। जो बहनें आपके यहाँ से ज्ञान में निकली आज, उन्होंने भी इतना आगे बढ़ गए, वो आप उनको भी संग नहीं लेना चाहते हैं। इतना अहंकार किस लिए? ये तो बेहद का कार्य है ना। बल्लभगढ़ में देखो, फरीदाबाद में देखो, और जिलों के अंदर देखो, सारे भाई बहन मिलकर एक हो जाते हैं। पलवल एक ऐसा है। और ये जो मुख्य जड़ है ना, ये राजेंद्र भाई, ये जब तक रहेंगे, मैंने सुदेश दीदी और राममती माता, उनके मुँह से भी नाम सुना था ये राजेंद्र भाई का। मेन प्रॉब्लम की जड़ है राजेंद्र भाई। जब तक राजेंद्र भाई रहेंगे ना, ये पलवल कभी एक नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, और कोई नहीं है। अगर आप 30-35 साल से ज्ञान में हैं तो मतलब ये थोड़ी ना कि आप ही रहेंगे, नयों को भी तो बनाइए। हमारे बल्लभगढ़ में सबसे ज़्यादा पुराने हैं डॉक्टर जगदीश भाई जी, अब 45-40 साल हैं, और बाकी सब उससे ज्ञान में कमी है। मगर उन्होंने तो नहीं चाहा, डॉक्टर भाई ने हमें तैयार किया। जैसे डॉक्टर भाई बाबा की सेवा में लगे तो ऐसे हम लगे हुए हैं। और एक ये लोग हैं जो रसूलपुर वाले मोड़ पे बाबा का सेंटर है, इनकी पता नहीं है क्या है मानसिकता। खैर वो तो बाबा की सेवा बाबा करवा ही लेंगे। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं या काम करते हैं, नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जाएँ, 7 दिन का कोर्स करें और जाने कि परमपिता परमात्मा ब्रह्मा कुमारी इसके द्वारा गीता ज्ञान कैसे दे रहे हैं। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जैसे अगर आपको कोई कोर्स करना है तो ये असावटी जो गांव है ना, यहाँ भी बाबा का आश्रम है, उसकी मुख्य संचालक है अंजू दीदी। तो आप जैसे बाबा के सेंटर पर जाएं, दीदी से मिलें और कोर्स वगैरह करें, तो आपको भी बाबा का सहयोगी बनने का मौका मिलेगा। ओम शांति ओम शांति।